रात में बस स्टॉप पर आने वाली औरत। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना बस स्टॉप था जहां दिन में तो बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन रात को वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग अक्सर बहुत सी बातें किया करते थे कि बारिश वाली रातों में वहां एक औरत आती है जो किसी ना किसी को अपने साथ ले जाती है। आदित्य शहर से अपने गांव आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक बस खराब हो जाती है। ड्राइवर। सुनो सब लोग, बस अभी ठीक नहीं हो सकती। थोड़ा आगे जाकर एक बस स्टॉप है, सब लोग वहां चले जाओ, वहां से तुम लोगों को अपनी अपनी बस मिल जाएगी। ड्राइवर की बात सुनकर सभी लोग उस बस स्टॉप की ओर जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सभी लोग उस पुराने बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। आदित्य भी उन्हीं लोगों के साथ था और देखते ही देखते सभी लोग चले जाते हैं और आदित्य उस पुराने बस स्टॉप पर अकेला रह जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद आदित्य उस बस स्टॉप पर इधर उधर देखता है और बोलता है, कमाल की बात है, अभी तो यहाँ पर इतने सारे लोग थे और अब देखो एक भी नहीं है। इतना बोलकर वो बैठ जाता है। तभी जोर से बिजली चमकती है और उसे बस स्टॉप के कोने में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। वह औरत दिखने में बेहद अजीब थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी, बाल पूरे भीगे हुए थे, चेहरा नीचे झुका हुआ था। उस औरत को देखते ही आदित्य खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे ये औरत कौन है? ये अभी तो यहाँ पर नहीं थी। ये कब आई और ये इतनी अजीब क्यों है? शायद इसको कोई बीमारी होगी। ये भी शायद बस का इंतजार कर रही है। इतना बोलकर वो बैठ जाता है। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, देर से बस का इंतजार कर रहे थे। आदित्य उठता है और बोलता है, हाँ, सुबह तक कोई बस मिल जाए बस। आदित्य की बात सुनकर औरत, अगर चाहो तो मैं तुम्हें जल्दी घर पहुंचा सकती हूँ। चलोगे मेरे साथ? उसकी आवाज सुनते ही आदित्य चौंक गया। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे एक ही वक्त पर दो लोग मिलकर बोल रहे हों। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। तभी बस स्टॉप के दूसरे कोने से एक आदमी निकलकर आता है और वह आदित्य से कहता है, उससे बात मत करना। क्यों भाई, अब तुम कौन हो? आदित्य की बात सुनकर वो आदमी धीरे धीरे चलकर आदित्य के पास आता है और बोलता है, 3 साल पहले यहीं इसी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब से बारिश की रात में ये लोगों को रास्ता दिखाने के बहाने जंगल में ले जाती है। उसकी बात सुनते ही आदित्य सन्न रह गया। उसने तुरंत उस औरत की तरफ देखा, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। उसे गायब पाकर आदित्य अरे ये क्या गायब? तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ? घर नहीं चलोगे? आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि वह औरत ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां कुछ देर पहले वह आदमी खड़ा था। उस औरत की आंखें खून की तरह लाल थीं, बाल पानी से लथपथ थे और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। यह खौफनाक मंजर देखकर आदित्य बुरी तरह सहम गया और बोला, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? और वो आदमी कहाँ गया जो पहले यहाँ पे था? आदित्य की बात सुनकर वो औरत डरावनी हंसी हंसती है और बोलती है, जिसे वो भूल जाते हैं वो कभी कभी वापस आ जाते हैं। इतना बोलकर वो फिर से वही डरावनी हंसी हंसने लगती है। तभी अचानक पूरे इलाके की लाइट चली जाती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। बस बारिश के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी।
आदित्य ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कोई उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है। इतनी जल्दी क्या है? आदित्य उस आवाज को अनसुना कर देता है। तभी आगे चलकर उसे सामने से एक लाल रंग का फायर ट्रक आते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर वह लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। उसे लड़खड़ाकर नीचे गिरा हुआ देख ट्रक का ड्राइवर ट्रक को रोकता है और अपने ट्रक की बड़ी वाली हेडलाइट ऑन करता है। उसे देखकर आदित्य उठता है। तब तक बारिश भी रुक जाती है और जैसे ही उस ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उस औरत के शरीर पर पड़ती है, वैसे ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, नहीं 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 नहीं। उसकी यह चीख सुनकर आदित्य का ध्यान उस तरफ जाता है। वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाता है और सामने का नजारा देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। तभी देखते ही देखते उस औरत का पूरा शरीर धू धू कर जलने लगा। वह दर्द के मारे और जोर से चीखने लगी। नहीं नहीं नहीं, बचाओ, नहीं नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, नहीं। लेकिन पलक झपकते ही वह जलकर राख की ढेरी बन गई और हवा का एक तेज झोंका उस राख को अपने साथ उड़ा ले गया। ये सब देखकर ट्रक का ड्राइवर ट्रक से उतरकर आदित्य के पास आता है। पास आकर वो आदित्य से कहता है। अरे भाई, तुम कौन हो? और वो औरत कौन थी? वो अचानक ऐसे जल कैसे गई? उसकी बात सुनकर आदित्य उसे सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर ड्राइवर, हाँ, मैंने भी इसके बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। ड्राइवर की बात सुनकर आदित्य, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बची है। फिर ड्राइवर कहता है। अरे भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आदित्य उसकी बात मानकर ट्रक में बैठकर उसके साथ चला जाता है।